हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल में। फ्रेंड्स, हमने एक आरएस की सीरीज चलाई थी 10 कदम, जिसमें हम 10 रीजनिंग के क्वेश्चन लाए थे। तो सवालों के इन सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सीरीज का है। तो देखिए, अगर इंक्रीज का लेवल देखें तो बहुत नंबर्स में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिफरेंस मेथड नहीं लगा, क्या लगेगा इसके अंदर देखिएगा। जीरो में अपन प्लस करेंगे एक का स्क्वायर और प्लस वन। ठीक है, इस तरीके से इसमें लगा हुआ है। तो कितना आ जाएगा इसमें, एक का स्क्वायर एक और प्लस वन, मतलब कि ये आ गया आपके पास में दो। ठीक है, अब दो को कैसे करेंगे, इसमें भी अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे पहले तो दो का स्क्वायर। तो दो का स्क्वायर मैंने ऐड किया तो इसमें कितना आ गया, चार, और दो छः, और इसमें प्लस फिर दो और करेंगे तो आठ आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें तीन का स्क्वायर प्लस तीन होगा, इसमें चार का स्क्वायर प्लस चार होगा, और अगले वाले में पाँच का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस पाँच, मतलब कि 30 इसमें जुड़ेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 70। देखिए फ्रेंड्स, एक नॉर्मल सीरीज नहीं लेकर के आए हैं, इसमें थोड़े से क्या अलग अलग कंसेप्ट की सीरीज में लेकर के आ रहा हूँ आपके पास में। तो उसमें क्या होगा कि आपको नए नए कंसेप्ट पता लगेंगे। इजी वाले तो आप आराम से कर लेंगे डिफरेंट मेथड से। मैं आपके पास में कुछ नए मेथड लेकर के आ रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स मिरर इमेज का है। इसमें लिखा हुआ है रोमन टाइम्स का मिरर इमेज क्या होगा। तो देखिए, पलट देना है। अगर ये एस पे खत्म हो रहा है तो आपको एस से ही स्टार्ट होगा, लेकिन किस तरीके का एस होगा, ये उल्टा एस, इस तरीके से। तो उल्टा एस देखिए, सॉरी, ये उल्टा एस ऐसे बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे सारे लेटर्स उल्टे में आएंगे। ए की मैं बात करूं तो ए में क्या होगा आपके, आर जो है ये उल्टा है, ओ भी ठीक है, ये एस ई एम आई टी यहाँ तक तो ठीक है, एन ए एम ओ आर, तो आर आपको क्या सीधा दे रखा है ये, तो ये आपका नहीं हो सकता। अगले वाले में देखो तो एम को एक वाटर इमेज में दे रखा है, मतलब कि पलटा दिया है, तो ये भी नहीं होगा। इस वाले में देखेंगे तो ई सीधा दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो डायरेक्शन जो होता है दिशा परीक्षण, उसमें आप डायग्राम से ही इसको सॉल्व कर सकते हो, बिना डायग्राम के ये सॉल्व नहीं हो सकता है। तो देखिए क्या बोला है, ए बी के पूर्व में, बी के पूर्व में क्या है, ए, और कितना मीटर है, 6 मीटर पे है। ए 9 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है, दक्षिण की ओर चला दीजिए इसको 9 मीटर। और फिर अपने दाहिने ओर देखिए, मुख अगर दक्षिण की तरफ है, मुख अगर दक्षिण की तरफ है तो दाहिना क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर उत्तर की तरफ है तो दाहिना ये हो जाएगा, और अगर मुख दक्षिण की तरफ है तो दाहिना ये हो जाएगा। ठीक है, और कितना चला ये, 7 मीटर। जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते जाइए, अपने आप आंसर तक पहुंचेंगे सीधा। ठीक है, उसी समय बी, अब यहाँ पे बी खड़ा था, ये 3 मीटर पश्चिम की तरफ, पूर्व ये है तो 3 मीटर पश्चिम ये हो जाएगा की ओर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ करके 9 मीटर चलता है, तो ये भी देखिए 9 मीटर ही चला है यहाँ तक, ये 3 है और ये 9 है। फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ करके, ठीक है, बाएं ओर मुड़ रहा है मतलब दक्षिण की तरफ मुख है, बाएं ओर कैसे होगा जब आपका दाहिनी तरफ है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इस तरफ, हालांकि ये दोनों डिस्टेंस सेम सा है। कितना आ गया इसमें, 5 मीटर इसने चला दिया। अब आपसे पूछता है ए की स्थिति से अब बी कहाँ पर है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। बी की पूछी गई है स्थिति ए से, तो हमें ये तो समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ तक क्या था, 9 मीटर था, और ये यहाँ तक 7 मीटर है, लेकिन ये यहाँ भी चला है 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या हो गया, बचा हुआ 4 मीटर का स्पेस बच गया। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये 3 मीटर का स्पेस बच गया। ठीक है, यहाँ तक का 4 है तो ये 3 बच गया। अब ए के सापेक्ष पूछा गया, तो 3 मीटर कहाँ पर है, पूर्व की दिशा में है क्या, ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा थर्ड आंसर। बी जो है ए के पूर्व में 3 मीटर दूरी पर है। डायग्राम एक बार आप खुद से बना के देखिएगा, आराम से आप समझ पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स एलआर से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि एलआर के है ना 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके आरएस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमारे 10 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन तो आपके एलआर के जरूर होंगे। क्वेश्चन में बोला है, बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर अपने घरों और कारोबारी स्थल का निर्माण कर लिया है। अतिक्रमण किया गया है, तो फ्रेंड्स अतिक्रमण एक तरीके से गैर कानूनी है,
और आप कानून से बाहर जा करके कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए आपको कानून के दायरे में ही रह करके डिसीजन लेना है। तो कार्यवाही क्या करनी है आपको? सरकारी भूमि से सभी अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए, जरूर। जितने भी अतिक्रमण हैं उनको हटा देने चाहिए। दूसरा क्या बोला? सभी अतिक्रमणियों को तत्काल कारावास में डाला जाना चाहिए और उन्हें भारी जुर्माना किया जाना चाहिए। देखिए, कोई ना कोई इनके ऊपर सजा दी जाएगी, तभी अगली बार ये इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए सजा होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों ही कार्यवाही जो होगी वो सही होगी। मैंने कहा था कानून के अंतर्गत ही रह करके आपको डिसीजन लेने हैं। तो इसमें कौन सा दे रखा है? दोनों कार्यवाही सी दे रखा है। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, रैंकिंग से रिलेटेड होता है ये। एक परिवार में अमित कहता है मैं विकास से बड़ा हूँ, तो करना कैसे है आपको? एरो से डिनोट करना है। अमित कह रहा है मैं विकास से बड़ा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है। आगे बोला है अनीता कहती है मैं परिवार में 4 लोगों से छोटी हूँ। अनीता जो है वो 4 लोगों से छोटी है। 1 2 3 4, 4 से छोटी है। मोहित कहता है मैं परिवार में सबसे छोटा नहीं हूँ। तो जो सबसे छोटा है होगा वो कौन होगी? अनीता होगी, क्योंकि परिवार में है ही 5 लोग। अजय कहता है मैं परिवार में 4 लोगों से बड़ा हूँ। अजय जो है वो 4 लोगों से बड़ा है। 1 2 3 4, इधर कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? मैं 4 लोगों से बड़ा हूँ। विकास कहता है कि मैं मोहित से बड़ा हूँ। तो विकास जो है वो मोहित से बड़ा हो गया, और अमित जो है वो यहाँ पर आ गया। अब आपसे पूछा गया परिवार में चौथा सबसे बड़ा कौन है? तो चौथा सबसे बड़ा कौन आ रहा है? देखिए 1 2 3 4, मोहित जो है वो चौथा सबसे बड़ा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये वाला भी क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड है। राघव 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है। तो मैंने कहा था डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको अगर करने हैं तो आपको डायग्राम से ही सोल्व हो पाएंगे, रैंडमली आप आंसर बहुत मुश्किल से दे पाएंगे। तो देखिए दक्षिण पश्चिम, ओ सॉरी, उत्तर पश्चिम की तरफ राघव बढ़ रहा है, और कितना? 10 किलोमीटर चला है। अब क्लॉकवाइज घूम रहा है। घड़ी कैसे घूमती है? इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से घूमेगी आपकी। तो घड़ी अगर इस दिशा में घूम रही है तो इसका 90 डिग्री अपने को घुमाना है। तो 90 डिग्री क्या होगा? उत्तर पश्चिम, ये 45 डिग्री पे तो उत्तर आएगा, और उत्तर पूर्व आपके इस तरफ टर्न हो जाएगा। तो इस तरफ के यहाँ से टर्न होगा ये वाली दिशा में, क्योंकि इस पॉइंट से ही तो टर्न करेंगे। वो तो मैंने समझाने के लिए बताया था, 45 उत्तर होता है और आगे 90 डिग्री उत्तर पूर्व होगा। और 12 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ तक 10 था और यहाँ तक 12 है। उसके बाद दोबारा दक्षिणावर्त 90 डिग्री पे घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है 180 डिग्री घूम गया एक तरीके से। और कितना चला है? 10 किलोमीटर। अब वो पूछा जा रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से के संबंध में कौन सी दिशा में? तो देखिए ये यहाँ पर है, और यहाँ से ये कौन सी दिशा जा रही है? उत्तर पूर्व की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ये सीरीज का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक यूनिक मेथड लगा हुआ है इसके अंदर। 6 में देखिए 5 कैसे आ गया? 6 में अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से और फिर माइनस करेंगे 1 का, तो आ जाएगा 5, ठीक है। अब 5 से 14 में बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब कुछ ऐड होगा। 5 को गुणा करेंगे अपन 2 से, और माइनस सॉरी प्लस करेंगे 2 का। 5 दूनी 10, इसमें स्क्वायर आएगा। माइनस जो होगा वो स्क्वायर से होगा और ये स्क्वायर ही प्लस होगा। तो 5 दूनी 10 और 4 14। अगला बोल रहा है 33 का। देखिए जब अगले पे जाएंगे, जब ओड आएगा तो आपको माइनस करना है, और जब इवन आएगा तो आपको प्लस करना है। अगले में देखिए 14 आ गया। 14 में आपको गुणा करना है कितने का? 3 का, और माइनस होगा 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। तो 14 थी कितना हो जाएगा आपके? 42। 42 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो 33। अब देखिएगा इसमें फिर से इवन हुआ है, 4 का गुणा होकर के 4 का स्क्वायर इसमें प्लस हुआ है। लेकिन अब क्या करेंगे इसमें? अब अपन 5 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 0 4 4, 5 एकम 5 और 2 7, 740 आएगा। अब ओड में है तो माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 25 माइनस करने पे 715 इसका आंसर हो जाएगा। मैं कहा था सीरीज के मैं अलग अलग यूनिक कंसेप्ट लेके आऊँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाए। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपको कोडिंग डिकोडिंग का है। इस तरह के क्वेश्चन आपने काफ़ी देखे होंगे।
253 का अर्थ दे रखा है बुक्स आर ओल्ड। 246 सॉरी 546 का अर्थ दे रखा है मैन इज ओल्ड। 378 का दे रखा है बाय गुड बुक्स। आपसे पूछा गया आर का कोड। देखिए आर किसके अंदर है, आर है आपके इसके अंदर, ठीक है। तो 253 में से कोई एक आंसर होगा आर का कोड। तो ये तो हो गए दोनों क्रॉस। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। अब आपको 2 और 5 में से पता करना है कि कौन सा आंसर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेन इज ओल्ड, ओल्ड कॉमन है और इस वाले में भी ओल्ड कॉमन है और इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, 5, ठीक है। तो ओल्ड का कोड क्या हो गया 5, तो ये भी क्रॉस हो गया। अब बच क्या जाता है 2 और आंसर ये हो जाएगा आपका ये आंसर। इस तरीके से शायद ही आपने कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ये नया मेथड आप सीख लीजिए आगे अगर एग्जाम में है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन जरूर आता है आरएस में। अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है कोडिंग डिकोडिंग का। एप्पल को लिखा गया ETTPI, दिल्ली का कोड पूछा गया। तो देखिएगा ए से अगर ई की तरफ जाएं तो कितना करना पड़ेगा, +4। ए 1 पे आता है और ई 5 पे आता है। पी आता है आपके 16 पे और टी आता है आपके 20 पे, तो ये भी +4। अगर मैं आगे बात करूं तो ये +4 की ही सीरीज चल रही है। तो अब आप क्या करेंगे, दिल्ली डी आता है आपके 4 पे, तो 4 में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा एच। और एच आपको ऑप्शन में सिर्फ एक में दे रखा है, तो आगे निकालने की कोशिश मत कीजिए, डायरेक्ट आंसर पे टिक कर दीजिए, ए आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स काउंटिंग फिगर का है और आपको क्या काउंट करने हैं, वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा इसको, 1 2 3 2 3 4, इस तरीके से आपको नंबर लिख देना है। इसको इससे गुणा करना है 12, इसको इससे गुणा करना है 6 और ये आपस में गुणा हो जाएंगे 2। तो अब तक देखिए कितने स्क्वायर आ गए अपने पास में, 20। 20 यहाँ तक आपके स्क्वायर्स आ गए। अब इसके बाद देखिएगा कौन से बच गए। अगर मैं बात करूँ इसकी मिला करके, एक ये है एक ये है, 2 और एक ये आपके पूरा बनेगा ये हो गया आपके एक और। तो टोटल कितना आ गया 23 और 23 आपका ये आंसर दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर 23 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। लिंक फ्रेंड्स आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं रीजनिंग ऋषि सर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अलावा टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ से आप इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।